गैस बहरान से मुतल्लिक आपको बताएं कि वजीर आजम के हुक्म पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया और सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फौरी तौर पर तहलील कर दिया गया। जराये का बताना है कि वजीर आजम ने नाकिस कारकर्दगी पर दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील करने का हुक्म दिया। जराये की जानिब से बताया गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान की तादाद 14 है, सुई सदरन गैस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद 11 है। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के MDs के खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, कहिएगा, इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फौरी तौर पर तहलील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये जो बहरान है ये शिद्दत इख्तियार कर चुका है और वज़ीर-ए-आज़म ने अहकामात जारी किए थे कि MD दोनों जो सुई सदरन और सुई नादरन के हैं उनके खिलाफ तहकीकात शुरू की जाए, तो उन पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। और अभी दोनों MDs के खिलाफ जो एक तहकीकाती कमेटी है 4 रुकनी, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको तहलील करने का हुक्म दिया था, क्योंकि नाअहली का चार्ज लगा है दोनों इदारों के ऊपर और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके हवाले से तफसीली रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जितनी भी तकरीयां हुई हैं माजी में वो मेरिट पे नहीं हुई हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया था कि इसको तहलील किया जाए, जिस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि सुई नादरन के बोर्ड में 14 अरकान थे, जबकि सुई सदरन में 11 अरकान थे। और अब इन बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनकी हैसियत जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं रही है। इसकी पोस्ट फैक्टो मंजूरी ली जाएगी वफाकी काबीना से, चूंकि काबीना की डोमेन है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कोई भी फैसला जो वफाकी हुकूमत करती है उसको आपने वेट करवाना होता है वफाकी काबीना से। तो अब ये वफाकी काबीना में मामला भी जाएगा, लेकिन उससे पहले इस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। 72 घंटे में जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो दोनों MDs के खिलाफ इंक्वायरी कर रही है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिसके बाद नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है वो भी तकर्रुर किया जाएगा, जिसकी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे और कैबिनेट से भी उसकी अप्रूवल ली जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी तफसीलात के लिए। मुल्क के सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सूबे में गैस किल्लत के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो गया है। साइट के इलाके में गैस किल्लत से सैकड़ों सनतों में पैदावारी अमल मुतासिर है। हमें इससे मुतल्लिक रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले लाखों अफराद के लिए बात सादा सी है कि अगर CNG बंद होगी तो बेशतर बसें भी बंद हो जाएंगी और फिर जो बसें रोडों पर होंगी इन पे सफर न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि बस मालिकान जितना चाहे किराया वसूल करेंगे। CNG बंद है, कितने मुश्किल से काम से हम लोग गरीब बदले जाते आते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा करेंगे, बस नहीं मिली। नहीं मिली। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सनतों का हाल आज भी तब्दील नहीं हो सका है। साइट एसोसिएशन रहनुमा सलीम पारेख के मुताबिक आज भी सैकड़ों सनतें कम प्रेशर के सबब नहीं चल पा रही। सनतों और दफातर पहुंचने वाले हजरात पैदल चलकर एक स्टॉप से दूसरे बसों के तलाश में मुंतजिर दिखाई दिए। डीमार्ट से यहाँ तक पैदल आया, अभी इंसान बैठे ड्यूटी पे जा रहे हैं। अचानक गैस बहरान की वजह सुई सदन कंपनी 50 मिलियन मुकब फीट की गैस कमी करार दे रही है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये गैस किल्लत 50 मिलियन मुकब फीट से कई गुना ज्यादा है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज, कराची। अभी आपको बताएं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने सिंध में सनतों और CNG स्टेशन की गैस बंद होने पर रद्द-ए-अमल दिया है। यूटर्न सरकार ने कराची के लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर का यह मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा कि विफाक 24 घंटों में सिंध के सनतों और स्टेशन की गैस बहाल करें। उन्होंने कहा कि अगर गैस बहाल नहीं की गई तो विफाक के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। विफाक अवाम मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। अवैस कादिर शाह ने मजीद कहा कि अगर गैस बहाल नहीं की गई तो विफाक के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। विफाकी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। और आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध में कुदरती गैस का बहरान विफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। उन्होंने कहा कि मुल्की ज़रूरियात की 71% कुदरती गैस सिंध फराहम करता है। सिंध को गैस फराहमी बंद करना सौतेली औलाद वाला सलूक है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध में ट्रांसपोर्ट का बहरान पैदा हो रहा है, जिससे अमन व अमान मुतासर हो सकता है। CNG स्टेशन की बंदिश से बेरोजगारी में इजाफा होगा। कराची शहर पाकिस्तान का मुआशी हब है। CNG एसोसिएशन के वफ्द ने वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान से मुलाकात की है। मुलाकात में सिंध, KPK और पंजाब में CNG सेक्टर को गैस बहाली पर गुफ्तगू हुई है। आपको बताएं कि मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गुलाम सरवर खान का ये कहना था। उन्होंने कहा कि CNG एसोसिएशन के तमाम जायज़ मसाइल हल करेंगे। गयास पराचा जो CNG एसोसिएशन के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि विफाकी वजीर ने जल्द गैस बहाली की यकीन दहानी करवाई है।
और इस मामले से मुतल्लिक वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि ऑपरेशनल इशूज़ की वजह से गैस फराहमी मुतासिर हुई। गैस की फराहमी बरामदी सनतों को नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि दीगर सनतों को गैस की फराहमी में तातुल आया है। जंग ग्रुप के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया था, दीगर सनतों को भी गैस फराहम कर दी जाएगी। पंजाब में सनतों को $6.5 MBBTU गैस फराहम करने का वादा है। $6.5 से इजाफी रकम वजारत खजाना सुई नॉर्दर्न को बराह रास्त अदा करेगी। यहाँ पर आपको बताएं कि मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत पर तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल लंबे अरसे में मजबूत है। मूडीज के मुताबिक अमन, बेहतर पावर सप्लाई और तरक्याती मंसूबों ने तरक्की के मौके बढ़ाए। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद बढ़ रहा है। सीपेक मंसूबे माशी तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं। कहा गया कि नई हुकूमत के इदारों के रिफॉर्म से मजीद बेहतरी आएगी। मूडीज के मुताबिक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी अच्छे दर्जे तक बहाल है। रिफॉर्म प्रोग्राम संभालना किसी भी हुकूमत के लिए मुश्किल काम है। रिफॉर्म प्रोग्राम और ये भी कहा गया कि अफसरशाही की कसरत, पेचीदा सियासत और इंतजामी उमूर रिफॉर्म्स प्रोग्राम का मुश्किल बना देते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस इसकी कर्ज लेने की साख के सबब हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के कर्ज लेने की सलाहियत की रेटिंग B3 मनफी है। रेटिंग बुलंद बैरूनी खदशात, कर्जे लेने की गुंजाइश और मुसाबकत की अक्कास है। करंट अकाउंट खसारे की वजह से बैरूनी दबाव इजाफी है। आपको इसके साथ साथ बताएं कि मूडीज ने अपने एनालिसिस में ये भी बताया है कि ज़र मुबादला ज़खायर काफ़ी नहीं है, इनको बढ़ाना होगा। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की अदायगी मामूली है। आइंदा 2 सालों में माशी नमो 4.3 और 4.7% रहेगा। 2018 में पाकिस्तान की माशी नमो 5.8% थी। रेटिंग एजेंसी फिच के पाकिस्तान पर तबसरे पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने IMF मुज़ाकरात के सबब 5वीं मरतबा रुपए की कदर गिराई है। रुपए की कदर को कलील मुद्दती इस्तेहकाम रहेगा। 2019 के अख्ताम तक $148 का होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान IMF इख्तलाफ जुज़ वक्ती है और फंड के साथ 2019 की पहली तिमाही तक हतमी मुआहिदा हो जाएगा। पाकिस्तानी मईशत दोबारा अपने कदम जमाएगी और यह भी बताया गया है कि खाम तेल की कीमतों में कमी और IMF प्रोग्राम से बेहतरी आएगी। रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान पर तबसरे पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुल्क भर के निजी स्कूल फीसों में 20% कमी करें। सुप्रीम कोर्ट का निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे के खिलाफ अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक निजी स्कूल इन गर्मियों में ली गई फीस का आधा 2 माह में वापस करेंगे या एडजस्ट करें। निजी स्कूल सालाना 5% से ज्यादा इजाफा नहीं कर सकेंगे। अहकामात के मुताबिक अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन FBR तमाम स्कूल्स के टैक्स रिकॉर्ड की पड़ताल करें। कोई स्कूल बंद ना किया जाए, ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। 22 निजी स्कूल के अकाउंट्स और लेजर्स कब्जे में ले लिए जाएं। हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि निजी स्कूल मालिकान एक स्कूल से 250 स्कूलों के मालिक बन गए। निजी स्कूल को गैर ज़रूरी मुनाफा कमाने नहीं देंगे। फीस में 20% कमी से स्कूल बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों ने इदारे बंद किए तो सख्त एक्शन लेंगे। और आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एक और GIT का सामना करना होगा। पाकपतन मजार अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने GIT तश्कील दे दी है। DG नेक्टा खालिक दादलक GIT के सरबरा होंगे। अदालती अहकामात के मुताबिक JIT अराजी मुंतकली में साबिक वज़ीर आला नवाज शरीफ के किरदार का जायजा लेगी। JIT में ISI और IB के अफसरान शामिल होंगे। JIT के क़वाइद व ज़वाबित 27 दिसंबर तक तय किए जाएं। 27 दिसंबर को JIT अरकान सुप्रीम कोर्ट में पेश हों। अदालती अहकामात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात से साबित है कि नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला औक़ाफ़ जायदाद निजी मिल्कियत में दी। नवाज शरीफ कहते हैं उनकी याददाश्त ही चली गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किससे तफ्तीश कराएं, जिस पर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो वकील हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा कि किसी से भी तफ्तीश करा ली जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं अराजी डीनोटिफाई नहीं की। आप जानते हैं कि ये बात गलत साबित हो गई तो नताइज क्या होंगे। अदालत ने JIT के सबरा को 27 दिसंबर तक TORs जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में अलीमा खान की बैरून मुल्क जायदादों के मामले की समाअत हुई, जिसमें रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आपकी जायदाद की क्या तफसील है। जिस पर अलीमा खान ने कहा कि $3,70,000 की जायदाद 2008 में दुबई में खरीदी। दुबई में जायदाद खरीदने के लिए 50% रकम कर्ज लिया। जायदाद बैंक से कर्ज लेकर खरीदी, बाद में फरोख्त कर दी। FBR का कहना था कि रिकॉर्ड देखने के बाद हमने इन्हें 2 करोड़ 95 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
अदालत ने अलीमा खान को हिदायत की कि 29.4 मिलियन एक हफ्ते में एफबीआर के पास जमा करवाएं। चीफ जस्टिस ने एफबीआर को हिदायत की कि रकम जमा न करवाने पर अलीमा खानम की जायदाद जब्त कर लें। अलीमा खान के वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल पर 18 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं और अदालत ने अलीमा खान को एक हफ्ते में 29.4 मिलियन जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अलीमा खान चाहें तो एफबीआर हुकाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकती हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अपील में जाने से पहले 29.4 मिलियन रुपए जमा करवाने होंगे। अदालत के बाहर मीडिया के अलीमा खान की जायदाद से मुतल्लिक सवाल हुए और मीडिया ने सवाल किया कि आपकी बैरून मुल्क और कोई जायदाद है या नहीं, और ये भी सवाल किया गया कि आपने टैक्स एमनेस्टी हासिल की, इसके बाद आपको जुर्माना किस बात पर हुआ। सलमान अकरम राजा ने मीडिया के सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। और आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के वकील नैब रावलपिंडी की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गए। फारूक एच नाइक ने नैब टीम को आसिफ जरदारी और बिलावल के नापेश होने की वजूहात से आगाह किया। नैब टीम की तरफ से फारूक एच नाइक को तहरीरी सवालनामा दे दिया गया। तहरीरी सवालनामा बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के लिए दिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक नैब सीडीए और महकमा रेवेन्यू के अफसरान से पहले ही पूछताछ कर चुका है। नैब ने एसईसीपी से पाक लेन कंपनी का रिकॉर्ड भी हासिल कर रखा है। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को निजी कंपनी के शेयर होल्डर की हैसियत में तलब किया गया है। नैब के जारी नोटिस हैरेसमेंट और सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं है, ये कहा फारूक एच नाइक ने, और ये भी कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल का कंपनी के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। फारूक एच नाइक का कहना था कि तमाम कागजात दिखाए और पूछा ये कैसे नैब का केस बनता है, कोई जवाब नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान शामिल करेंगे, जो कहती हैं कि कभी वजीर आजम और कभी वुज़रा एनआरओ का सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो बिक नहीं रहा। उन्हें वजीर आजम और वुज़रा की ज़हनी हालत पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि खलंडरों के टोले की नाअहली के बाइस मईशत खतरे में है। क्या नैब को इस्तेमाल करके 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने के सवाल खत्म हो जाएंगे? एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सियासतदानों पर कीचड़ उछाला जाता है, तज़हीक की जाती है। क्या कोई कानून है जो सियासतदानों की हिफाजत कर सके? इस वक्त जो ज़हनी हालत है हुकूमत की और उनके गुज़रा की, और जो वज़ीर आज़म की ज़हनी हालत है, उस पर मुझे तशवीश है। और वो इसलिए है कि ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि कोई शख्स जिसका सौदा बिक ना रहा हो। क्या मुराद सईद ने एनआरओ की रेडी लगाई हुई है? क्या ये इनका सौदा बिक नहीं रहा, अवाम इन पे यकीन नहीं कर रही? क्या इस तरह की सियासी इंतकाम से आपका एहतसाब जो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नैब और न्याजी गठजोड़ के जरिए आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं। आज आप ये हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त से डरें कि बहुत जल्द एक अल्लाह ताला का शिकंजा होता है। एहतसाब करें, इंतकाम ना लें, और जितना एहतसाब करना है वो करें, लेकिन इस तरह के गंदे झूठे हथकंडे इस्तेमाल करके पार्लिमान के तकद्दुस को मजरूह न करें, और जो जिस काम के लिए आप आए हैं अवाम को उसका जवाब दें। और चीफ जस्टिस साहब का मैं उनसे मुतालबा करती हूँ कि उनका एक ऑर्डर था कि जब तक इंक्वायरी कंक्लूड ना हो जाए, जब तक रेफरेंस कंक्लूड ना हो जाए, इल्ज़ामात साबित ना हो जाए, मीडिया को कोई भी इंफॉर्मेशन नैब नहीं देगी। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने हुक्म की जो अमल उस पर करना है वो। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.